मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। दो पक्षों के विवाद में एक समुदाय के लोगों पर फायरिंग का आरोप है। गोली लगने की वजह से एक युवक की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए। जुलूस निकालने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने डीजे बजाने पर जताई थी आपत्ति। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया, नौबत पथराव और गोलीबारी तक आ पहुंची। बहराइच की घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया, शव रखकर प्रोटेस्ट किया। घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बहराइच में हुए बवाल मामले में एसपी वृंदा शुक्ला का बयान। सलमान नाम के उपद्रवी समेत कई के खिलाफ नामजद एफआईआर। गोली चलाने वाले युवक को हिरासत में लिया गया। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश कई टीमें दे रही हैं। बहराइच में बवाल के मामले में एसपी ने कार्रवाई की। हरदी थानाध्यक्ष और महसी चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। कई और पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा, बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी देती है सरकार। झारखंड के गढ़वा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ। मूर्ति विसर्जन के रूट को लेकर हंगामा हुआ। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विवाद की आशंका को लेकर बदला गया था मूर्ति विसर्जन का रूट। पुराने रूट से ही मूर्ति विसर्जन करना चाहते थे ग्रामीण। पुलिस के रोकने पर लोगों ने पथराव किया। गढ़वा की घटना को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक्स पर पोस्ट। उन्होंने लिखा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चुप है राज्य की सरकार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अराजक तत्वों ने हमला किया। पूजा पंडाल में लिखे नारे के खिलाफ तोड़फोड़ की। पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में दशहरे के मौके पर रामलीला के कलाकार आपस में ही भिड़ गए। राम और रावण बने कलाकारों में मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे पर कांग्रेस ने दबंगई का लगाया आरोप। मंत्री के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकाने वाले वायरल वीडियो शेयर कर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकी देते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। 9 अक्टूबर की रात का यह वीडियो बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महिला ने अपने पति से मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में ये कहासुनी और मारपीट की तस्वीरें कैद हो गई। विसरख थाना क्षेत्र के ग्रीन आर्क सोसाइटी का यह मामला है। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। अंकलेश्वर में पकड़ी गई है 518 किलो कोकेन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकेन की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल इलाके में कोकीन की बड़ी मात्रा सीज की गई। दिल्ली और गुजरात पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई। नवी मुंबई में कॉम्प्लेक्स की छत पर आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच के साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में खुल रही है नई परतें लगातार। हत्याकांड में शामिल थे 6 आरोपी। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 शूटर्स की तलाश तेज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जीशान अख्तर की तलाश कर रही मुंबई पुलिस। सूत्रों का दावा, जीशान अख्तर ही शूटरों को आदेश दे रहा था। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है जीशान। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है। सुबु लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। सुबु लोनकर ने ही फेसबुक पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई पुलिस ने दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। आरोपियों के बैकग्राउंड, राज्यों में दर्ज मामलों की जानकारी हासिल करने की कोशिश है। ये लॉरेंस गैंग से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलवाड़े ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें हत्याकांड की छानबीन में जुटी हुई है।
पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और 28 कारतूस बरामद किए गए हैं। 21 अक्टूबर तक मिली आरोपियों की हिरासत। मामले में सभी पहलुओं की जांच हो रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी शिवा के परिजनों की एबीपी न्यूज से बातचीत। शिवा की मां ने एबीपी न्यूज से कहा, नौकरी के सिलसिले में पुणे गया हुआ था शिवा, 2 महीने में कभी कभार हुई है उससे बातचीत। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर धर्मराज की मां ने बड़ा खुलासा किया। 2 महीने पहले ही काम करने पुणे गया था धर्मराज। परिवार को भी नहीं पता वो इस मामले में कैसे शामिल हो गया। कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में आरोपी गुरनैल नरड़ गांव में फैला के गुरनैल का खौफ ये कहा जा रहा है। गांव के ही एक शख्स की भी हत्या उसने की थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी गुरनेल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा। पुलिस कस्टडी के दौरान भी वीडियो बनाया था। जेल में ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था गुरनेल। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का बड़ा खुलासा। आरोपियों को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। बिश्नोई गैंग के टारगेट पर दोनों ही थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, शूटर से कहा गया था कि दोनों को एक साथ मारने का मौका नहीं मिल पाए तो जो भी सामने मिल जाए उसे ही मार देना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वायरल पोस्ट की पड़ताल में जुटी हुई है केंद्रीय एजेंसियां। शुभू के नाम से है सोशल मीडिया हैंडल और लॉरेंस के करीबी शुभम से जोड़कर शुभू को देख रही है जांच एजेंसियां। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक एक आरोपी की आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश में मिली। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुरक्षा देना ही काफी नहीं है, धमकियां कहां से आई और क्यों आई इसकी जांच करना भी पुलिस का ही काम है। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आवाड़ ने कहा, सरकार का पुलिस के काम में दखल देना गलत है। सत्ताधारियों के पुलिस प्रशासन में दखलंदाजी करने के कारण मुंबई के 12 बज गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण। कहा, अगर धमकियां मिली थी तो उन्हें उचित सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले पर कहा, मुंबई पुलिस और सरकार को घटना में सख्त कार्रवाई करनी होगी। मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में 2 शूटर फौरन ही पकड़े गए। ऐसे मौके को भी भुनाने का काम कर रहा है विपक्ष। एबीपी न्यूज पर बोले शाहनवाज हुसैन, बाबा सिद्दीकी के पास थी पूरी सुरक्षा। घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है जैसे मौका मिल गया हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, बिश्नोई गैंग हो या फिर कोई और, किसी को भी सरकार छोड़ेगी नहीं। जिनको धमकियां मिल रही हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान। महाविकास आघाड़ी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शिंदे सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की। पिता की मौत पर ढांढस बंधाया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई। बड़ा कब्रिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। अंतिम सफर के दौरान लोगों का हुजूम वहां पर दिखाई दिया। सुरक्षा के बीच में तिरंगे में लिपटा बाबा सिद्दीकी का शव कब्रिस्तान पहुंचा। बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में पहुंचे कई बड़े नेता। डिप्टी सीएम अजित पवार सहित दिग्गज नेताओं ने बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दी। बाबा सिद्दीकी के आवास पर कलाकारों का जमावड़ा लगा। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे बॉलीवुड के कलाकार पूजा भट्ट, सयाजी शिंदे और सलमान के भाई सोहेल खान दिखाई दिए। बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी काफी करीबी थे। अक्सर दोनों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान खान। बाबा सिद्दीकी से थी सलमान की गहरी दोस्ती। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, 2.5 से 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी ली गई थी। सुपारी लेने में 4 लोग शामिल थे। सभी लोगों में 50-50 हजार रुपए बांटे जाने। 15 अक्टूबर को देश भर में अनशन करेगा आईएमए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा उनका अनशन। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में चल रहे डॉक्टर्स के अनशन का समर्थन।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल संगठनों के 2-2 प्रतिनिधियों को आज बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य भवन में बैठक होगी। दिल्ली में महिला डॉक्टर से कथित यौन शोषण के मामले में उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा आप डेलीगेशन से नहीं मिले उपराज्यपाल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी की मांग। बुलडोजर एक्शन को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग है अवैध तरीके से बुलडोजर चलाने के मामले में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी और शिवलिंग को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है यह मामला। झारखंड के चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण की बिगड़ी तबीयत, छाती में अचानक तेज दर्द के बाद बेहोश हो गए। सदर अस्पताल चतरा में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे राजनीतिक संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। 1962 में आजादी के साथ ही अल्जीरिया से बने राजनीतिक संबंध। पीएम मोदी अचानक भारत मंडपम पहुंचे। गतिशक्ति अनुभूति केंद्र और ओडीओपी केंद्र का दौरा किया। विकास कार्यों का जायजा लिया। रेलवे ने 1 साल में 400 प्रोजेक्ट पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल पहुंचेंगे इस्लामाबाद। शाम को एससीओ डिनर में होंगे शामिल। 16 अक्टूबर को होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन और संत समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।